एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे हो। आज की वीडियो मोस्ट प्रोबेबली रिलीजियस पॉइंट्स पे बेस्ड होगी। मेरे पापा पंडित हैं, बिलोंग्स टू ब्राह्मण फैमिली, तो मेरी एक आदत है, मैं बहुत क्वेश्चंस पूछती थी। तो आज की इस वीडियो में कुछ आंसर्स हैं जो आज मैं आपको देने वाली हूँ। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो एंड वॉच इट टिल द एंड। जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो मोस्टली लोग पूछते हैं वो ये है कि हमारी कुंडली में राजयोग है या नहीं, जो मैंने भी पूछा था। तो ये कैसे पता करते हैं? इसको पता करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला है जिसमें आपको मूल्यांक और भाग्यांक पता होना ज़रूरी है। मूल्यांक कैसे पता करते हैं? जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जिस डेट को आप बॉर्न हुए थे, दैट इज़, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ एक, हम यहाँ पे 15 जुलाई 1993 लेके चलते हैं। 15 1 + 5 जब हम करेंगे, दैट इज़ हमारा जो भी डिजिट आएगा, जैसे कि 6 आया, ये हमारा मूल्यांक है। अब हमें भाग्यांक पता करना है। भाग्यांक पता करने के लिए जो आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है उसको ऐड करेंगे डिजिट बाय डिजिट। सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ का जो डे है, सपोज 1 + 5, उसे ऐड करो। फिर जो मंथ है 0 + 7 ये ऐड करो। फिर जो 1993 है तो उसको ऐड करो, 1 + 9 + 9 3। तो इन सब का जो भी टोटल आएगा उस टोटल को फर्दर अलग अलग कर, तो इसका जो टोटल है वो 35 है। फर्दर हम 35 को ऐड करके एक सिंगल डिजिट निकालेंगे, 3 + 5 8। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट में अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, दैट इज़ 1571993। और लास्ट में जो हमारा मूल्यांक आया था 6 और जो भाग्यांक आया था 8, वो लिखेंगे। तो अब जो हाइलाइट्स हैं, दैट इज़ 1 6 एंड 8। अगर इनमें से कोई भी एक नंबर आपकी कुंडली का टोटल करके आता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके आता है, इट मीन्स आपकी लाइफ में राजयोग है और आप कहीं ना कहीं वो रिसीव करोगे बिटवीन योर, डिपेंड करता है कि अगर मैंने आपका हाथ देखा होगा तो आई कैन इजीली टेल कि आपकी किस एज में वो राजयोग आपका देख सकता है। जो सेकंड क्वेश्चन है अब वो ये है कि हम हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं। हम सबको पता है बेनिफिट्स क्या हैं हनुमान चालीसा को। अगर हम 11 दिन तक कंटिन्यूटी में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सेम टाइम पे प्रॉपर प्योर होके, बहुत सारी इफ़ेक्टिवनेस होती हैं उनकी, पर हम पढ़ते क्यों हैं? बेसिकली हम सबको पता है कि हनुमान जी बचपन से ही उनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत चंचल हैं, वो उड़ के कहीं पे भी पहुंच जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही हंसी हंसी में वो उड़ के एक बार एक ऋषि महात्मा जी के आश्रम में पहुंचे। वहाँ पर वो घोर तपस्या कर रहे थे और उन्होंने खल्लल डाल दी जाके वहाँ पे। तो वहाँ के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया कि आप अपनी जो पावर्स हैं वो भूल जाओगे। तो इसी तरह जब याद होगा, हमने मोस्टली रामायण देखी है, तो जब राम जी ने हनुमान जी को कहा था कि आपको लंका पार करके जाना है, तो वो भूल गए थे कि वो कैसे लंका पार करेंगे। तो उन्हें जामवत जी ने सारी उनकी पावर्स याद दिलाई थी, क्योंकि श्राप के अकॉर्डिंग ऋषि मुनि जी ने कहा था कि आप अपनी पावर्स भूल जाओगे, पर जब कोई आपको याद दिलाएगा कि आपकी पावर्स क्या हैं तो ही आपको याद आएगा और वो पता लगेगा। तो जब वो लंका क्रॉस करने वाले थे, वो भूल गए कि वो उड़ के जाएंगे या कैसे जाएंगे। तो जामवंत जी ने उनको उनकी सारी पावर्स के बारे में बताया। तो जब जामवंत जी उन्हें बताते हैं कि लंका क्रॉस कैसे करनी है, पता उन्हें होता है, बस वो याद दिलाते हैं। इसी तरीके से जब हम भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम बस हनुमान जी को उनकी जितनी भी पावर्स हैं वो बस उन्हें याद दिलाते हैं। बाकी करना कैसे है या क्या करना है वो सब उन्हें। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो ये है कि महामृत्युंजय का मंत्र एक्यूरेटली कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस समय पढ़ना है और कितनी देर तक पढ़ना है, और किस तरीके से हमें ये मंत्र जो है इसका आगमन करना चाहिए। हम सबको पता है महामृत्युंजय का मंत्र महादेव जी का सबसे बड़ा मंत्र है जो ऋग्वेद में दिया गया है, और इसकी कितनी महानता है, कितनी इम्पोर्टेंस है, ये हम सबको पता है। अगर किसी की लाइफ में कोई भी फाइनेंशियली, इकोनॉमिक, किसी रिलेशन को लेके, या अगर कोई किसी बीमारी से जूझ रहा है, तो वो अगर इस मंत्र को प्रॉपरली पढ़े तो वो हर किस्म की प्रॉब्लम से दूर हो सकता है। पहला जो ये मंत्र है
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षयमामृतम। प्रॉपरली इसको ऐसे बोलना है। दूसरा, ये जो मंत्र है आपको 108 बार पढ़ना है और याद रहे ये जो मंत्र है वो आपको 8 बजे से पहले पढ़ना है। प्रॉपर बाथ लेके स्नान करके आपको 8 बजे से पहले ये मंत्र पढ़ना है 108 बार। और ये मंत्र आपको 41 डेज तक कंटिन्यूटी में पढ़ना है। सो ये रीज़न थे मेरे कि क्यों पढ़ना है। सो बेसिकली इन्हीं सभी चीज़ों के लिए, अगर आपको मन की शांति या लाइफ से कोई प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगा ये मंत्र पढ़ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।